जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल किशन कन्हैया में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज सुनिए मार्ग शीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 4। राजा सुएज्ञा ने कहा, प्रभु आज मेरा जन्म सफल हो गया, जीवन सार्थक हो गया। मेरे लिए आपका शाप भक्ति का कारण होने से वरदान बन गया। समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली हरि भक्ति परम दुर्लभ है। विप्र व वेदों में जो 5 प्रकार की भक्ति बताई गई है वह भी इसके समान नहीं है महामुनि परमात्मा श्री कृष्ण में जिस प्रकार भी मेरी भक्ति संभव हो सके वह उपाय कीजिए, क्योंकि वह सभी के लिए परम दुर्लभ है। केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं है। मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है। श्री कृष्ण भक्त ही मुख्य तीर्थ और देवता हैं। वे जलमय तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता दीर्घकाल में उपासक को पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। समस्त वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उनमें भी जो भारतवर्ष में रहकर स्वधर्म पालन में लगे रहते हैं वे श्रेष्ठ हैं। में भी जो श्री कृष्ण मंत्र का उपासक, श्री कृष्ण भक्ति परायण तथा प्रतिदिन श्री कृष्ण के नैवेद्य को भोजन करने वाला है वह सर्वश्रेष्ठ और महान पवित्र है। आप वैष्णव है, अतः ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, साथ ही महान ज्ञान के श्रेष्ठ सागर हैं। मुनि आप जैसे शिव शिष्य महात्मा पुरुष को पाकर मैं दूसरे किसकी शरण जाऊं। महामुनि आपके शाप से इस समय में गलित कुष्ठ का रोगी हूँ, अपवित्र हूँ और तप के अधिकार से वंचित हूँ। ऐसी दशा में कैसे तपस्या करूं। सुतपा बोले, राजन सनातनी विष्णु माया हरि भक्ति प्रदान करने वाली है। वह जिन लोगों पर कृपा करती है उन्हें भगवान की भक्ति देती है। माया जिन्हें मोहित करती है उन्हें हरि भक्ति नहीं देती, अपितु उनको नश्वर धन देकर ठग लेती है। अतः तुम प्राकृत गुणों से रहित कृष्ण प्रेममय शक्ति तथा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा की आराधना करो, जो संपूर्ण संपदाओं को डोट देने वाली है। उनके अनुग्रह एवं सेवा से शीघ्र ही गोलोक में चले जाओगे। वे सर्व आराध्य श्री कृष्ण से भी सेवित एवं पूजित है। निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण ध्यान से भी वश में न होने वाले और दुरारा है। उनकी सेवा करके भक्त जन सुदीर्घ काल तक अनेक जन्मों के बाद गोलोक में जाते हैं, परंतु सर्व संपत्ति स्वरूपिणी श्री राधा महाविष्णु की भी जननी है, कृपामयी है। अतः उनका सेवन करके भक्तजन शीघ्र ही गोलोक में चले जाते हैं। तुम 1 सहस्त्र वर्षों तक ब्राह्मण का चरणों दक पीते रहो, इससे कामदेव के समान रूपवान और हीन हो जाओगे। जब तक पृथ्वी ब्राह्मण के चरणों दक से भीगी रहती है तब तक उस ब्राह्मण भक्त पुरुष के पितर कमल के पत्तों में जल पीते हैं। पृथ्वी पर जो जो तीर्थ है वे सब समुद्र में भी है, और समुद्र में जो तीर्थ है वे सब ब्राह्मण के चरणों में है। ऐसा कहकर ब्राह्मण सुतपासु यज्ञ के सत्कार को ग्रहण करके अपने घर को लौट चले गए। जाते जाते यह कह गए कि मैं 1 वर्ष के बाद फिर आऊंगा। हे शिवे, राजा प्रतिदिन भक्ति भाव से ब्राह्मण के चरणों दक का पान करने लगे। उन्होंने 1 वर्ष तक ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें भोजन कराया। वर्ष बीतते बीतते राजा रोग और व्याधि से मुक्त हो गए। फिर कश्यप कुल के अग्रणी मुनि श्रेष्ठ सतपारा के पूजा का विधान, स्तोत्र, कवच मंत्र और सामवेदोक्त ध्यान का राजा सुयज्ञ को उपदेश दिया और कहा, राजन शीघ्र घर छोड़कर निकल जाओ। ऐसा कहकर मुनि तो तपस्या के लिए चले गए और राजा तुरंत ही घर छोड़कर दुर्गम वन को चल दिए। राजा की चारों रानियों ने प्राण त्याग दिए और उनका पुत्र राजा हुआ। सुयज्ञ ने पुष्कर में जाकर दुष्कर तपस्या की। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक श्री राधा के उत्कृष्ट मंत्र का जप किया। तब उन्होंने आकाश में रथ पर बैठी हुई परमेश्वरी श्री राधा के दर्शन किए। उनके दर्शन मात्र से राजा के सारे पाप ताप दूर हो गए। उन्होंने मनुष्य देह को त्याग दिया और दिव्य रूप धारण कर लिया। देवी श्री राधा उस रतेद्र निर्मित विमान द्वारा राजा को साथ लेकर गोलोक में चली गई। राजा ने विरजा नदी तथा मनोहर सत्संग पर्वत से घिरे हुए श्री वृंदावन से युक्त तथा रास मंडल से मंडित गोलोक का दर्शन किया। वह गौ गोपियों और गोप समूहों में
सेवित तथा रतेद्रसार से निर्मित अत्यंत मनोहर भवनों द्वारा सुशोभित हो रहा था। भांति भांति के चित्र विचित्र दृश्य उसकी शोभा बढ़ाते थे और वह कल्प वृक्ष युक्त 37 उपवन से शोभायमान था। वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर वह शून्य में बिना किसी आधार की स्थित है और भगवान की इच्छा से ही सुस्थिर है। आत्मा आकाश के समान नित्य है और हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। मैं नारायण अनंत ब्रह्मा विष्णु धर्म शुद्र विराट गंगा लक्ष्मी सरस्वती पार्वती विष्णु माया सावित्री तुलसी गणेश सनत कुमार स्कंद नर नारायण ऋषि कपिल दक्षिणा यज्ञ ब्रह्मपुत्र तथा कृष्ण मंत्र के उपासक भारतीय वैष्णव इन सबने ही गोलोक को देखा है, दूसरों ने इसे कभी नहीं देखा है। उस गोलोक धाम में श्याम सुंदर श्री कृष्ण निरामय रत्न सिंहासन पर विराजमान है। रत्नों के हार किरीट तथा रत्नमय भूषण से भी विभूषित है। अग्नि शुद्ध अत्यंत निर्मल चिन्मय पीतांबर उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाता है। उनके सारे अंग चंदन से चर्चित है। वे किशोर गोप बालक के रूप में दिखाई देते हैं। नूतन जलधार के समान श्याम कांति श्वेत कमल के समान नेत्र शरद की पूर्णिमा के चंद्र मंडल को तिरस्कृत करने वाला मंद हास्य से सुशोभित मुख मनोहर आकृति 2 भुजाएं और हाथों में मुरली यही उनके रूप की झांकी है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही वे दिव्य विग्रह धारण करते हैं। श्री कृष्ण स्वेच्छामय प्रकृति से परे पर ब्रह्मा स्वरूप निर्गुण परमात्मा है। ध्यान से भी वे वश में आने वाले नहीं है उनकी आराधना बहुत कठिन है। वे हमारे लिए भी परम दुर्लभ हैं। उनके प्रिय सखा 12 ग्वाल बाल सफेद चवलिए उनकी सेवा करते हैं। प्रेम पीड़िता सुस्थिर योना चिन्मय वस्त्र धारिणी रत्न भूषण भूषिरा गोपिकाएं मंद मंद मुस्कुराती हुई उनकी छवि निहारती रहती हैं। रास मंडल के मध्य भाग में परात पर पुरुष श्री कृष्ण कृष्ण के राजा सुयज्ञ ने इसी रूप में दर्शन किए। श्री राधा ने ही वहां उन्हें अपने प्राण वल्लभ के दर्शन कराए थे। चारों वेद मनोहर मूर्ति धारण करके उनके दर्शन करते थे। राग रागनियां भी मूर्ति में होकर वाद्य यंत्र और मुख से उन्हें अत्यंत मनोहर संगीत सुनाती थी। हे शिवे नित्य सनातनी प्रकृति के साथ तुम भी सदा उनके चरणा बंदों की सेवा करती हो। वे तुलसी दल से मंडित होते हैं तथा कस्तूरी कुमकुम गंध चंदन दूर्वा अक्षत पायजात पुष्प तथा वर्जा के निर्मल जल से उनके लिए नित्य अर्घ दिया जाता है। उस समय उनकी बड़ी शोभा होती है। श्री कृष्ण का दर्शन करके सशंकित होकर राजा सुयज्ञ तुरंत रथ से उतर पड़े और नेत्रों से आंसू बहाते हुए पुलकित शरीर से भगवान के चरणों में मस्तक रखकर उन्होंने प्रणाम किया। परमात्मा श्री कृष्ण ने राजा को अपना दासत शुभ आशीर्वाद तथा वह सत्य एवं अविचल श्री कृष्ण भक्ति प्रदान की जो हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। फिर श्री राधा अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण के वक्ष में विराजमान हो गई। उनकी अत्यंत प्यारी गोपियां सफेद चम लिए उनकी सेवा में लग गई। उनके आने पर श्री कृष्ण भक्ति और आदर से सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ श्री राधा के साथ वार्तालाप और उनका सम्मान किया। प्राचीन काल के वेद वेता विद्वान वेदों के कथन अनुसार पहले राधा नाम का उच्चारण करके पीछे कृष्ण या माधव कहते हैं। जो इसके विपरीत उच्चारण करते हैं या उन जगदम्बा श्री कृष्ण प्राणादिका एवं प्रेममय शक्ति श्री राधिका की निंदा करते हैं। वे चंद्रमा तथा सूर्य की स्थिति पर्यंत काल सूत्र नरक में यातना भोगते हैं। फिर 100 वर्षों तक स्त्री पुत्र से रहित तथा रोगी होते हैं। हे दुर्ग, इस प्रकार मैंने परम उत्तम राधिका आख्यान का वर्णन किया है। वह सती भगवती वैष्णवी सनातनी नारायणी विष्णु माया मूल प्रकृति एवं ईश्वरी नाम धारण करने वाली तुम ही हो। माया का आशय लेकर मुझसे पूछ रही हो। तुम स्वयं ही सर्वज्ञ सर्वर रूपिणी स्त्री जाति की अधिदेवी तथा पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली श्रेष्ठ पराशक्ति हो। राधिका की कथा तो मैंने सुना दी, अब और क्या सुनना चाहती हो। तब देवी श्री पार्वती जी ने पूछा, भगवान आप पुरुषों के ईश्वर श्री कृष्ण के मंत्र के होते हुए उन वैष्णव नरेश सुयज्ञ ने राधा का मंत्र क्यों ग्रहण किया। सुतपा ने राजा को श्री राधा की पूजा का कौन सा विधान बताया तथा किस ध्यान किस स्तोत्र किस कवच तथा किस मंत्र का उपदेश दिया। श्री राधा की पूजा
पद्धति क्या है, यह सब बातें भी बताइए। तब श्री महेश्वर बोले, प्रिय राजा ने यह प्रश्न किया था कि हे विप्र, हे मुनि, मैं किसका भजन करूं, किसकी आराधना से शीघ्र गोलोक प्राप्त कर लूंगा। उनके ऐसा कहने पर उन ब्राह्मण शिरोमणि ने राजेंद्र सुयज्ञ से कहा, महाराज, श्री कृष्ण की सेवा से उनके लोक को तुम बहुत जन्मों में प्राप्त करोगे। अतः उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी परात्पर स्वरूपा श्री राधा का भजन करो। वे कृपामयी है, उनके प्रसाद से साधक शीघ्र ही उनके धाम को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर मुनि ने उन्हें राधा के इस डर मंत्र का उपदेश दिया। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम राधाय स्वाहा। इसके बाद प्राणायाम भूत शुद्धि मंत्र न्यास कर न्यास अंग न्यास उनके सर्व दुर्लभ ध्यान स्तोत्र और कवच की भक्ति भाव से राजा को शिक्षा दी। राजा ने उसी क्रम से उस मंत्र का जप किया। साथ ही श्री कृष्ण ने पूर्व काल में जिस ध्यान के द्वारा श्री राधा का चिंतन एवं पूजन किया था, उसी साम वेदोक्त ध्यान के अनुसार उनके स्वरूप का चिंतन किया। वह ध्यान मंगलों के लिए भी मंगलकारी है। श्री राधा का ध्यान इस प्रकार किया, श्री राधा की अंग कांति श्वेत चंपा के समान गौर है। वे अपने अंगों में करोड़ों चंद्रमाहों के समान मनोहर कांति धारण करती हैं। उनका मुख शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित करता है। दोनों नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीन लेते हैं। वे श्रेष्ठ सुंदरी हैं। मुक्ता की पंक्तियों को तिरस्कृत करने वाली दंत पंक्ति उनके मुख की मनोहर को बढ़ाती है। वे रत्नों के हार से विभूषित है, रत्नमय केयूर और कंगन धारण करती है। रत्न निर्मित विचित्र कुंडल उनके दोनों कानों की श्री वृद्धि करते हैं। सूर्य प्रभा की प्रतिमा रूप कपोल युगल से वे सुशोभित होती हैं। उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित किरीट मुकुट उनकी उज्ज्वल को जागृत करता है। रत्नों की मुद्रिका और पासक उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे मालती के पुष्पों और हारों से अलंकृत केश पाश धारण करती हैं। कस्तूरी की बेदी, चंदन की बिंदु और सिंदूर की टकी से उनके मनोहर श्रीमंत का निम्र भाग अत्यंत उद्दीप्त दिखाई देता है। रास में रासे स्वर के सहित विराजित रासे शवरी राधा का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान कर मस्तक पर पुष्प अर्पित करके पुनः जगदम्बा श्री राधा का चिंतन करें और फूल चढ़ाएं। पुनः ध्यान के पश्चात 16 उपचार अर्पित करें। आसन वसन पाद अर्घ गंध अनुलेखन धूप दीप सुंदर पुष्प स्नान निय रत्न भूषण विविध नैवेद्य सुवासित तांबूल जल मधुपर्क तथा रत्नम शया, यह 16 उपचार है। राजा ने इनमें से प्रत्येक को डोट वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक भक्ति भाव से अर्पित किया है। शिवे, इन उपचारों के समर्पण के लिए जो सर्वसम्मत मंत्र है उन्हें सुनो। पहला आसन उपचार के लिए मंत्र है, रत्नसार विक्रम च निर्मित विश्वकर्मणा वरम सिंहासन रम्य राधे पूजास घृत, अर्थात राधे पूजा के अवसर पर विश्वकर्मा द्वारा रचित रमणीय श्रेष्ठ सिंहासन जो रत्नसार का बना हुआ है, ग्रहण करो। वस्त्र उपचार के लिए मंत्र है, हे देवी, बहुमूल्य रत्नों से जट सूक्ष्म वस्त्र जिसका मूल्य आका नहीं जा सकता आपकी सेवा में प्रस्तुत है। यह अग्नि से शुद्ध किया गया है, चिन्मय एवं स्वभावतः निर्मल है, इसे स्वीकार करो। पाद के लिए मंत्र है, हे राधे, उत्तम रत्नसार द्वारा निर्मित पात्र में संपूर्ण तीर्थों का शुभ जल आपकी सेवा में अर्पित किया गया है। आपके दोनों चरणों को पखने के लिए यह पाद जल है, इसे ग्रहण करो। अर्घ के लिए मंत्र है, हे राधे, दक्षिणावर्त शंख में रखा हुआ दूर्वा पुष्प चंदन तथा तीर्थ जल से युक्त यह पवित्र अर्घ प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करो। गंग के लिए बोले, राधे, पार्थिव द्रव्यों से संभूत अत्यंत सुगंधित मंगल उपयोगी तथा पवित्र गंध मुझसे ग्रहण करो। अनुले पन चंदन का मंत्र है, देवेश्वरी कस्तूरी कुमकुम और सुगंध से युक्त यह सुस्निग्ध चंदन चूर्ण अनुलेखन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करो। धूप के लिए मंत्र है, देवी वृक्ष की गोंद तथा पार्थिव द्रव्यों से युक्त यह धूप प्रज्वलित अग्नि शिखा से निर्गत धूम के रूप में प्रस्तुत है, मेरी इस वस्तु को ग्रहण करो। दीप के लिए मंत्र है, परमेश्वरी अमूल्य रत्नों का बना हुआ यह परम उज्ज्वल शोभाशली रत्न प्रदीप अंधकार भय को दूर करने वाला है, इसे स्वीकार करो। पुष्प के लिए मंत्र है, हे परमेश्वरी, गंध और चंदन से चर्चित अत्यंत शोभायमान यह रमणीय पारिजात पुष्प ग्रहण करो। स्नान के लिए
मंत्र है। हे देवी विष्णु, तेल से युक्त यह अत्यंत मनोहर एवं सुगंधित आंवले का चूर सेवा में प्रस्तुत है। इस स्नान उपयोगी वस्तु को आप स्वीकार करो। भूषण के लिए मंत्र है। हे राधे, अमूल्य रत्नों के बने हुए कयूर, कंकण आदि आभूषणों को तथा परम शोभाशली शंख की चूड़ियों को मेरी ओर से ग्रहण करो। नैवेद्य के लिए मंत्र है। हे देवी, देश काल के अनुसार उपलब्ध हुए पके फल तथा लड्डू आदि उत्तम मिष्ठान नैवेद्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसे स्वीकार करो। तांबूल और जल के लिए मंत्र है। देवी, कपूर आदि से वासित सब भोगों से उत्कृष्ट रमणीय एवं सुंदर तांबूल तथा स्वादिष्ट जल ग्रहण करो। मधुपर्क अर्थात दूध, दही, घी और शहद का मिश्रण के लिए जो मंत्र है। हे परमेश्वरी, रत्नमय पात्र में रखा हुआ यह मधुपर्क अत्यंत स्वादिष्ट तथा परम मनोहर है। मैंने भक्ति भाव से इसे सेवा में समर्पित किया है। आप कृपया इसे स्वीकार करो। शया के लिए मंत्र है। हे देवी, श्रेष्ठ रत्नों के सार भाग से निर्मित अग्नि शुद्ध निर्मल वस्त्र से आच्छादित तथा पुष्प और चंदन से चर्चित यह शया प्रस्तुत है, इसे ग्रहण करो। इस प्रकार देवी श्री राधा का सम्यक पूजन करके उनके लिए 3 बार पुष्पांजलि दें तथा देवी की 8 नायिकाओं का, जो उनकी परम प्रिया परिचारिका हैं, यत्नपूर्वक भक्ति भाव से पंचोपचार पूजन करें। प्रिय उनके पूजन का क्रम पूर्व आदि से आरंभ करके दक्षिणावर्त बताया गया है। पूर्व दिशा में मालावती अग्नि कोण में, माधवी दक्षिण में, रत्नमाला नेतृत्व कोण में, सुशीला पश्चिम में, शशिकला वायव्य कोण में, पारिजाता उत्तर में, पद्मावती तथा ईशान कोण में सुंदरी की पूजा करें। वृति पुरुष व्रत काल में जूही, मालती और कमलों की माला चढ़ाएं, फिर सामवेदोक्त रीति से परिहार नामक स्तुति करें। अब आप सभी ध्यानपूर्वक मेरे साथ इस स्तुति को करें। श्री राधे, तुम देवी हो, जगत जननी सनातनी, विष्णु माया हो, श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी तथा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी हो, शुभ स्वरूपा हो, कृष्ण प्रेममय शक्ति तथा श्री कृष्ण सौभाग्य रूपिणी हो, श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली मंगलदानी राधे, तुम्हें नमस्कार है। आज मेरा जन्म सफल है, आज मेरा जीवन सार्थक हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण ने जिसकी पूजा की है वही देवी आज मेरे द्वारा पूजित हुई। श्री कृष्ण के वक्षस्थल में जो सर्व सौभाग्यशालिनी राधा है, वही रास मंडल में, रासे शबरी वृंदावन में, वृंदा गोलोक में, कृष्ण प्रिया तुलसी कानन में, तुलसी कृष्ण संग में, चपावती चंपक कानन में, क्रीड़ा चंद्र वन में, चंद्रावली सच श्रृंग पर्वत पर, सती वर्जा तटवर्ती कानन में, विरजापरा पद्मावत में, पद्मावती कृष्ण सरोवर में, कृष्णा कुंज कुटीर में, भद्रा काम्य कवन में, काम्या वैकुंठ में, महालक्ष्मी नारायण के हृदय में, वाणी क्षीर सागर में, सिंधु कन्या मृत्युलोक में, हरि प्रिया लक्ष्मी संपूर्ण स्वर्ग में, देव दुख विनाशिनी स्वर्ग लक्ष्मी तथा शंकर की वक्ष स्थल पर सनातनी विष्णु माया दुर्गा है, वही अपनी कला द्वारा वेद माता सावित्री होकर ब्रह्मा वक्ष में विलास करती हैं। देवी राधे, आप ही अपनी कला से धर्म की पत्नी एवं मुनि नर नारायण की जननी हो। आप ही अपनी कला द्वारा तुलसी तथा भुवन पावनी गंगा हो। गोपियाँ आपके रोमकूपों से प्रकट हुई है, रोहिण तथा रति आपकी कला की अंश स्वरूपा है, सतर रूपा सची और दति आपकी कला की कलाश रूपिणी है। देव माता हरिप्रिया अदिति आपकी कलाश रूपा है। शुभे देवांगना और मुनि पत्नियां आपकी कला की कला से प्रकट हुई हैं। कृष्ण पूजते आप मुझे, श्री कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण का दास प्रदान करो। इस प्रकार परिहार एवं स्तुति करके कवच का पाठ करें। यह प्राचीन शुभ स्तोत्र श्री हरि की भक्ति एवं दस्य प्रदान करने वाला है। इस प्रकार जो प्रतिदिन श्री राधा की पूजा करता है वह भारतवर्ष में साक्षात श्री विष्णु के समान है, जीवन मुक्त एवं पवित्र है, उसे निश्चय ही गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। हे शिवे, जो प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को इसी क्रम से राधा जी की पूजा करता है वह राजसूय यज्ञ के फल का भागी होता है, इस लोक में उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न एवं पुण्यवान होता है और अंत में सब पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम में जाता है। हे पार्वती, आदि काल में पहले श्री कृष्ण ने इसी क्रम से वृंदावन के रास मंडल में
श्री राधा की स्तुति एवं पूजा की थी। दूसरी बार आपके वर से वेद माता सावित्री को पाकर सृष्टिकर्ता जी ने इसी क्रम से राधा जी का पूजन किया था। नारायण ने भी श्री राधा की आराधना करके महालक्ष्मी सरस्वती गंगा तथा भुवन पावनी पराशक्ति तुलसी को प्राप्त किया था। क्षीर सागर शाही श्री विष्णु ने राधा की आराधना करके ही सिंधु सुता को प्राप्त किया था। पहली दक्ष कन्या की मृत्यु हो जाने पर मैंने भी श्री कृष्ण की आज्ञा से पुष्कर में श्री राधा की पूजा की और उसके प्रभाव से तुम्हें प्राप्त किया। पतिव्रता श्री राधा की पूजा करके उनके दिए हुए वर से कामदेव ने रति को, धर्मदेव ने सती साध्वी मूर्ति को तथा देवताओं और मुनियों ने धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष को प्राप्त किया था। इस प्रकार मैंने श्री राधा की पूजा का विधान बताया है। अब आप स्तोत्र सुनिए। भगवान श्री महेश्वर ने माता पार्वती को जिस स्तोत्र का वर्णन किया उसे आप अगले अध्याय में सुनेंगे। जय श्री कृष्णा। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर नील जलत तन श्याम अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव द देवकी नंदन। जय यशोदा सुत नंद दुलारे। जय प्रभु भक्तन की द्रगण। जय नट नागर नाग नथिया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो। आओ दनन कष्ट निवारो वंशी मधुर अधर धरी तेरो होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखू आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणरी मृदु मुस्कान मोहिनी डारी राजित राजिव नयन विशाला मोर मुकुट वजंती माला कुंडल श्रवण पीत पट आछी कटी किंकिनी काच नील जलद सुंदर तनु सोहे। छब लख सुर नर मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अलग घुंघराले। आओ कृष्ण बांसुरी वाले करी पान पुत नहीं तारियो अका बका का गासर मारियो मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला भय शीतल लख तही नंदलाला सुरपति। जब ब्रज चढ़ उर साई मुँह सरदार वारी वरसाई लगत लगत व्रज चह बहाओ। गोवर्धन नख धारी बचाओ लखी यशु दमन ब्रह्मा अधिका मुख मन चौद भुवन दिखाई दुष्ट कन सती उधम मचाओ। कोट कमल जब फूल मंगायो नाथ कली यही तब तुम लीन है। चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है करी गोपन संग रास विलासा। सबकी पूर्ण करी अभिलाषा केतिक महा असुर सहार कंस ही केस पकड़ी दे मारियो मात। पिता की बंदी छुड़ाई उग्र सेन का राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी लाए षट दश सहस कुमारी देभी मही तृण चीर सहारा जरा सिंधु राक्षस कहे मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो भक्तन के तब कष्ट निवार दीन सुदामा की दुख टारियो। तंदुल तीन मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। उम्मीद करती हूँ आपको आज का अध्याय पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री कृष्ण की जय लिखिए और राधा रानी की जय। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।